जी वार साहब, यंग बैट्स में आपका खैर मकदम। जी वार साहब, आप पार्लियामेंट इलेक्शन को कुछ ही दिन बाकी रहे, आप बीजेपी को इस वक्त कैसे देख रहे हो? बीजेपी की अल्लाह ताला के फजल करम से इस बार जीत होगी, हमारी आशा है। हमारा सीनियर जो बोलता है, बीजेपी की 6 सीटें टोटल यहाँ हैं, 3 तो ऑलरेडी हमारे पास पिछले 5 साल से है, जम्मू, उधमपुर और लेह, वो तो ऑलरेडी है, वो इस बार भी हमारे पास आएगा। लेकिन यहाँ कश्मीर का इस बार तीनों सीटें, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। कोई भी कमी हमने इस इलेक्शन में नहीं रखी। जो भी फार फलंग हैं, जहाँ तक अभी रास्ता नहीं गया है, जहाँ पर गाड़ी नहीं अभी चलती है, वहाँ पर हमारे वर्कर लोग मटीरियल लेकर, मटीरियल कैसे हमने वहाँ पहुँचाया, वहाँ पर हर गांव, हर घर में हमारे लोग लगे हैं। कोई भी जगह हो, चाहे तिलेल हो, गुरेज हो, करना हो, मचल हो, जो कोई भी हो, केरन हो, हम उनकी बात करते हैं। प्लान तो दूर की बात, प्लान तो हम 24 घंटा करते हैं। प्लान में हर गांव, हर घर में हमारा वर्कर, इस वक्त हम बांडीपुरा में थे, बलनगाम में थे, अच्छी खासी वहाँ तादाद थी। और उसके बाद वहाँ पर पूरा ज़िला, उसमें गुरेज था, सोनरवनी थी, इस एरिया के माडर शाडर एरिया माहीगीर लोग जितने भी थे, और इसके गुजर बस्ती के लोग जितने भी थे, हमारे कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट के जितने भी वर्कर हमारे थे वो उसमें थे। उनको हमने ये मैसेज दिया, ये हिदायत दिया कि आप घर घर जाओ, ये पॉम्पलेट्स दे दो, ये बैनर्स पहुँचाओ, यहाँ का वोट सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ये लास्ट ईयर की तरह नहीं रहना चाहिए 8%, 9%, इस बार 50% पार होना चाहिए। कश्मीर में हम आपको वादा करते हैं, मोदी सरकार में 50% पार होगा, 50, 60, 70, 80 पर यहाँ की पोलिंग बंद हो जाएगी। जहाँ पर आज तक 90 से कभी पोलिंग हुई नहीं, चाहे वो सोपोर हो, चाहे कोई जगह हो, वहाँ पर आपको 50% पोलिंग मिलेगी। जैसे कि कल महबूबा मुफ्ती का एक स्टेटमेंट रहा है कि अगर आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A को अगर हटाया गया तो 2020 में कश्मीर एक फ्री स्टेट होगी। इस हवाले से बताइए। कैसे फ्री होगी? फ्री स्टेट बोला, उसको ये कहना था कि इसको हम अलग मुल्क बनाएंगे। अलग मुल्क बोलता है ना वो, पाकिस्तान की खाला है ना, पाकिस्तान की भाषा बोलती है। उसको ये एहसास नहीं है, मैंने हलफ उठाया है हिंदुस्तान के सालमियत का, हिंदुस्तान के वफादारी का, हिंदुस्तान के ईमानदारी का, राजदारी का, आईन हिंद की रूह से उसने हलफ उठाया है, तब जाकर वो कैंडिडेट बनी है। एक बयान और दे रहे हैं, इलेक्शन से पहले ही उसको जेल भेज देंगे। पाकिस्तान की भाषा बोलती है। यहाँ तो 53 में था ना, 53 में यहाँ वजीर आजम कौन था? शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला था। उसके बाद कौन बना? गुलाम अहमद। उसके बाद सादिक बना। पहले ये बताएं कि यहाँ की वफादारी जो थी, जो ये मुल्क अलग था, इस मुल्क को किसने तोड़ा है? जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला यहाँ वजीर आजम था, करण सिंह उस वक्त यहाँ का गवर्नर था, तो वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्यों बना 75 में सीएम? वो चीफ मिनिस्टर क्यों बना? 75 में चीफ मिनिस्टर बना वही शेर कश्मीर, जो कल का 53 का जो प्राइम मिनिस्टर था। उसको शर्म नहीं आई उस वक्त? एक वजीर आजम चीफ मिनिस्टर बनता है, फिर उसे चीफ मिनिस्टर का फार्म रख। 77 में उसने इलेक्शन लड़ा, 77 में उसने बीमार लगाया, बीमार अस्पताल में बैठ के बोला मुझे वॉलर की मछलियाँ वोट डालेंगे। फिर उसने 57 सीटें लाई। तब क्यों नहीं मुल्क आज़ाद किया था? तब क्यों नहीं यहाँ का बनाया था वजीर आजम? तब क्यों नहीं गवर्नर और राष्ट्रपति बनाया था? 57 सीटें थे ना उसके पास, 1 हैंड 1/3 गवर्नमेंट थी ना। आज तो कुछ नहीं है उनके पास। आज क्या है उनके पास? सरकार ने रिजेक्ट किया है, अवाम ने रिजेक्ट किया है। इनको कैंडिडेट नहीं मिलता है एमपी सीट के लिए। बाबा जी को शर्म आनी चाहिए। उसके पास इतने लीडर्स थे, उसने एमपी का मैंडेट, कल की चीफ मिनिस्टर, आज की एमपी कैंडिडेट है वो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं रहा। अच्छा सर, लोगों के लिए मैसेज जो इलेक्शंस अब 3 लोगों के लिए मैसेज जो है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हमारी 14 तारीख की मीटिंग हुई, उसमें हमने उसको कहा, मैं उसकी क़यादत करता था बीजेपी की ओर से, कि जो भी एमपी दौरान सर्विस रिजाइन करता है उसकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए, 12 अरब रुपया उससे वसूल किया जाए,
क्योंकि वो कौम को और मुल्क को धोखा देता है। अगर यहाँ का तारिक हमीद करा रिजाइन नहीं करता तो यहाँ का 108 नौजवान कब्र बोस नहीं होते, यहाँ पर लाखों लोग बेकार नहीं होते। जिस पर 3% वोटिंग हुई और हमारा आज का चीफ जो है कैंडिडेट फारूक अब्दुल्ला 3% वोटिंग से वो वहाँ का MP बना। तो उसको बनाने वाला कौन है? तारिक हमीद करा अगर रिजाइन नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद आप महबूबा मुफ्ती की तरफ जाओ, महबूबा मुफ्ती MP थी, उसने क्यों रिजाइन किया? खिलौना बनाया इन्होंने हिंदुस्तान सरकार को और यहाँ के आवाम को। इस स्टेट के 2 मिनिस्टर बनते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 5 साल से बैठा है। 20 करोड़ रुपया डेवलपमेंट है, उसका 5 साल का 100 करोड़ जो नुकसान किया वो महबूबा मुफ्ती ने किया, तभी तो डेवलपमेंट यहाँ नहीं होती है। ये लोग कहते हैं हम देश को अलग करेंगे। वार साहब, अगर सेंटर स्कीम्स की तरफ देखा जाए, डेवलपमेंट की तरफ देखा जाए, आपका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें भी लिखा है कि सेंटर सरकार की तरफ से जो भी स्कीमें आती है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है। क्या वजह है? क्या ये एक कारण है कि बीजेपी कश्मीर में सरकार में नहीं आती है या और कोई इसका कारण है कि ये लोगों तक नहीं पहुंचती है? एक बात आपने बीच में कही जो शायद आप नहीं जानते हैं, बीजेपी यहाँ सरकार में थी 2015 से 2018 तक। बीजेपी यहाँ एक पार्टनर थी। जो हमारा डिप्टी CM था महबूबा जी, यहाँ की चीफ मिनिस्टर साहिबा थी। ये काम है क्योंकि हमें जम्मू से मैंडेट मिला था। जम्मू में ये सारी स्कीमें इम्प्लीमेंट हुई। ये स्कीमें यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जी ने इम्प्लीमेंट नहीं की क्योंकि यहाँ पर उसको कश्मीर ने मैंडेट दिया था। वो नहीं चाहती थी कि सेंटर स्कीमें यहाँ लागू करो, उससे बीजेपी कश्मीर में मजबूत हो जाए। तो क्या वार साहब, इसका मतलब ये है कि अगर कश्मीर में बीजेपी अपना खाता नहीं खोलती है तो क्या ये स्कीमें कश्मीर में उपलब्ध नहीं हो सकती है? आपने कैसे सोचा कि खाता नहीं खोलेगा? हमसे जो लास्ट आपने कहा कि यहाँ कश्मीर में बीजेपी नहीं थी, हम उस हवाले से आपकी सब बात करें। नहीं, हमने ये बोला कि यहाँ पर हमारा सरकार में भागीदारी कश्मीर के ओर से नहीं थी, जम्मू से हमारी सरकार की भागीदारी थी। तब वो स्कीमें जितनी भी हैं, 5 लाख गैस कनेक्शंस हमने दिए नरेंद्र मोदी भाई के ओर से, उसमें 2.5 लाख यहाँ दिया, 2.5 लाख वहाँ दिया। जो 2.5 लाख यहाँ दिया वो सब PDP खाते में गया क्योंकि सरकार उनके हाथ में थी। जो 2.5 लाख गया जम्मू में, वो जम्मू के वर्करों के पास गया। जितनी भी स्कीमें हैं, उज्ज्वला योजना हो, वो सोशल वेलफेयर में मोदी जी की सरकार में एक स्कीम थी, जिस बाप की बेटी जवान है उसको 30,000 कैश 5 ग्राम सोना दे दो। जम्मू में कम से कम हज़ारों में लिया, लेकिन यहाँ पर किसी ने नहीं लिया। यहाँ पर ये स्कीम किसी को पता नहीं। अगर किसी ने लिया वो PDP का वर्कर था। आपका ये सवाल समझ नहीं आया। सजाद साहब हमारे कोलेशन पार्टनर हैं। सजाद साहब हमारे कोलेशन का मतलब है वो हमारे NDA है। सजाद साहब हमारे तब हैं जब वो जीत के आएंगे, वो हमारे सरकार के कोलेशन में हैं, नहीं कि पार्टी में। जब वो सरकार में थे तो तब बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया। 2 MLA पर तो कोई मंत्री नहीं बनता है, उनको तो बीजेपी ने मंत्री बनाया। रही बात वो जो आपने दूसरा पॉइंट कहा, हमने तो आज तक ये नहीं सुना कि सजाद साहब ने कभी बीजेपी के खिलाफ बोला। अभी कभी नहीं ऐसी बात आई। सजाद साहब तो बीजेपी के हक में हमेशा बोलते हैं। उसकी अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी से उसका कैंडिडेट भी लड़ रहा है हमारे बराबर, और इंशाअल्लाह रहमान उसके कैंडिडेट को उतना कम वोट मिलेगा, रशीद इंजीनियर से भी कम उसको वोट मिलेगा। क्योंकि अगर उसमें दम होता तब वो कल MLA बन के आता। और रिकॉर्ड है यहाँ, आज तक कभी पुलिस वाला MLA नहीं बना, ना यहाँ पर सरदार कभी MLA बना है।